हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस ड्रामे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं वही बदमाश आदमी चैंग को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन चैंग को आराम करने को कहकर वो वहाँ से बिल पेमेंट करने के लिए चली जाती है और रास्ते में सोचती है वैसे भी बे से बात हो ही गया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया है, बस रात भर उसके साथ ही रहना है और नेक्स्ट मॉर्निंग गायब हो जाना है। यह सब सोच के वहाँ से वापस आती है, तभी वही आदमी से वो टकरा जाती है। लीन को थोड़ा शक होता है पर वो उतना ध्यान नहीं देती है। जब वो वापस आती है तो देखती है सभी नर्स का ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। रूम का एक पेशेंट है, सीढ़ी से गिर गया है। लीन पूरा घबरा जाती है, वो भागती भागती जाती है लीन को देखने के लिए। वह सोचती है कि फिर तो नहीं चैंग पर कोई अटैक कर दिया है। वह लिफ्ट में देखती है जो चैंग के साथ पेशेंट था ना, वह पूरी तरह से घायल रहता है। वह डर जाती है, चारों तरफ देखती है, वार्ड में भी देखती है पर चैंग वहाँ नहीं था। तभी आसपास देखती है, तभी चैंग उसे दिखाई देता है। वो पूछती तुम कहाँ गए थे? तो चैंग बोलता है मैं वॉशरूम चले गया था। लिन चैंग को पकड़ कर जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है, उसे वार्ड में लेकर जाती है और पूछती है। चैंग बोलता है इसलिए मैंने उसे अपना बेड दे दिया और मैं वॉशरूम चले गया। जब आया तो मैंने ये सब देखा। तभी उसे वही आदमी याद आता है और उस आउट भी करने लगती है और वो कंफर्म हो जाती है कि वही आदमी है, जो कंफर्म हो जाती है कि चैंग पर अटैक करने के लिए वही आदमी आया है। लिन उसे बचाने के लिए उसे नेक्स्ट मॉर्निंग में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराती है। तो होटल में कॉल करके भी कहती है चैंग का सारा सामान उसके रूम में शिफ्ट करने के लिए कहती है कि वो दोनों फियांसी है ना। स्टाफ तो कंफ्यूज होता है क्योंकि कुछ दिन पहले वो वेई के साथ आई थी तो उन लोगों को लगा था वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर स्टाफ लोग उसके रूम को स्पेशल वाला हनीमून वाला डेकोरेट करते हैं। जो चैंग का सिक्योरिटी रहता है वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आता है चेक करने के लिए। तभी वो वही बंदा से मिलता है। उसे लगता है कि कोई एजेंट है, उसे जबरदस्ती चैंग को खोजने को कहता है, जिस पर वो उस पे पंच मारता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बदमाश आदमी वहाँ से चले जाता है। कितना बड़ा ढक्कन है जो उसको मारने उसे से हेल्प मांग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चैंग डिस्चार्ज हो जाता है। उसे तो ड्रेस चेंज करना था। लिन उसके लिए न्यू ड्रेस लाई थी और उसे तो हाथ में चोट लगा था, इसकी वजह से वो चेंज नहीं कर पा रहा था। लिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको मजबूरी में ड्रेस चेंज करना ही पड़ता है। वो दोनों कुछ ज्यादा ही एक दूसरे क्लोज आ जाते हैं। चैंग प्यार से लिन को फेस टच करता है और कहता है मुझे तो याद नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, जिस तरह तुम मेरा ध्यान रख रही हो। यह सब बात सुनकर लिन जल्दी जल्दी उसका ड्रेस चेंज करती है। हम देखते हैं सिक्योरिटी का हॉस्पिटल में आँख खुलता है। वो जल्दी जल्दी सेकेंड एनवेलप भी खोलता है चैंग का दिया हुआ। उस एनवेलप में जो लिखा था उसे फॉलो करना था। उसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो ईमानदार सिक्योरिटी था ना, तो उसे फॉलो इसलिए तो करना ही था। वह बदमाश आदमी चैंग का तो फेस नहीं देखा था। उसे तो लगता था कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया है, पर न्यूज में चैंग का फोटो देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो अपना वाला एनवेलप खोलता है। जब उसका चैंग का फेस देखता है तो कंफर्म हो जाता है जिसको उसने मारा है वो चैंग नहीं था, गलत आदमी को मार दिया है। वो अपना काम पे लग जाता है और एक हैकर को कहकर चैंग के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन उसे होटल लेकर जाती रहती है। चैंग उसका शोल्डर पर प्यार से ही सर रख के सोया था। थोड़ा देर बाद जब वो चैंग जागता है तो वो लिन से अपना मोबाइल फोन मांगता है। लिन चैंग से झूठ बोलती है। वो कहती है कि फोन तुम्हारा पुलिस ऑफिसर चेक करने के लिए लिया है, 2-3 दिन बाद वो वापस दे देगा। होटल पहुंचने पर लिन चैंग को जैसे तैसे रूम में लेकर जाती है। फाइनली वो अपना रूम में पहुंचकर थोड़ा सा रिलैक्स करती है। चैंग का सामान उस रूम में अच्छे तरीके से रख दिया था। चैंग को यह सब कुछ देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सब बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। लिन कहती है ये हम लोग का हनीमून वाला वेकेशन बनाने के लिए हम लोग आए थे। उनके पास बार बार बेई का कॉल आता है तो वो चैंग को कहती है तुम मेरा वेट करो, मेरा कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसे वो अपना नंबर भी देती है। कहती है कि अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो मुझे तुम कॉल कर लेना। वो जिस हाथ पे फ्रैक्चर रहता है उसी हाथ पे अपना नंबर लिख देती है और क्यूट वाला हार्ट भी बनाती है। वो जब बेई से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग का फाइनली कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से साइन हो गया है। बेई बहुत ही ज्यादा परेशान था कि तुम थी कहाँ रात भर, तुमने मेरा कॉल भी पिकअप नहीं किया, तुम आज का मीटिंग भी अटेंड नहीं की हो। ली बोलती मेरा कुछ पर्सनल काम था पर वो पूरा हो गया है। लिन बोलती है कि जल्दी से टिकट करो, कल ही हम लोग निकलने वाले हैं। वो सोचती है चैंग को सेफली होटल में छोड़कर वो वहाँ से निकल जाएगी
और उसका लाइफ नॉर्मल सा चलेगा जैसे चल रहा था। चैंग बेचारा वेट करते करते ही वो सोफा पर सो जाता है। तभी उसे बचपन का ड्रीम आता है। वो बचपन में ही अपना मॉम को खो दिया था, जिसके वजह से उस पर कुछ ज़्यादा ही मेंटल प्रेशर पड़ा था, जिस पे वो अपना इमोशनल खो दिया था। उसके डैड टीवी में दिखाकर बहुत सारे इमोशनल चीज़ सिखाने का, एक्सप्रेशन सिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, पर उसके पास कोई इमोशंस नहीं थे। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो पहले किससे प्यार किया था। ये सब उसके ड्रीम में आ रहे थे। लिन खाना खाती और चैन के लिए भी ऑर्डर कर देती है और चैन का फ़ोन चेक करने लगती है कि कुछ एक्सीडेंट के बारे में कुछ मिल जाए। वो बड़ी मेहनत से चैन का पासवर्ड डालकर फ़ोन खोलती है, पर उस फ़ोन में कुछ नहीं मिलता एक्सीडेंट के रिलेटेड। चैन का पार्टनर माहो को बदमाश आदमी एक्सीडेंट वाला फ़ोटो भेजता है। इसका मतलब तो कंफर्म था कि वो एक्सीडेंट माहो ने करवाया था। चैंग को रास्ते से हटाने के लिए लिन चैंग के लिए खाना लाती है, उसे खाना खिलाती रहती है। तभी बेई डोर का नॉक करने लगता है। सेलिब्रेट करने के लिए वाइन भी लेकर आया था, क्योंकि उसका डील जो कंफर्म हो गया था। पर लिन उसे तो रूम के अंदर आने नहीं दे सकती थी, तो वहीं से उसे भगाने का कोशिश करती है। तब बेई बोलते, क्या तुम किसी लड़के को छुपा रही हो? तभी अंदर से चैंग का आवाज आता है, कौन है? ये सुनकर वो तो उसका सदमा ही लग जाता है। तब वो वहाँ से चले जाता है। चैंग पूछता है कि कौन था, तो लिन उससे बहाना मार देती है कि रूम सर्विस वाला था। लिन चैंग को फोन देती है। वो प्रूफ करने के लिए अपना शैतान वाला दिमाग लगाई थी। वो हर फोटो को चैंग के साथ मर्ज कर दी थी अपना फोटो में चैंग का फेस थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का था। मेरा फोटो इतना खराब क्यों है? पर लिंग हर बात का कोई ना कोई बहाना मार देती थी। पर वो यही कोशिश कर रही थी कि उसे बिलीव हो जाए कि हम दोनों का पहले से ही अफेयर था। जब चैन लिंग से पूछते, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि मैं कैसा था? मुझे थोड़ा तो याद है कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर था। मेरा बिहेवियर कैसा था? मेरा तुम्हारे साथ बिहेवियर कैसा था? मैं एक्चुअली में था कैसा? तुम मेरे बारे में बताओ। हम दोनों का अफेयर कब से स्टार्ट हुआ? हम लोग कब कपल बने? और भी बहुत सारे सवाल का जवाब उसे जानना था। पर हमारे लिन वो जितना भी के ड्रामा देखी थी, वो सबका मिक्सअप करके लाइन बनाती है और उसे सुनाती है। तुम तो खुद ही मेरे पास आए थे, तुमने बड़े स्टार से तुमने मेरा फोन नंबर लिया, तुम तो मुझे इम्प्रेस करने का भी कोशिश कर रहे थे। जब मैं रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ आई तो तुम तो पूरा बदल ही गए थे। तो बहुत ज्यादा हैंडसम, पर तुम एरोगेंट भी थे और रूड भी थे। तो मुझे बात बात पर डांटते थे, छोटी छोटी बातों पर भी तुम डांटते थे मेरे को। यह गलती करती थी या फिर कुछ भी गलती करती तो मुझे बात बात पे गुस्सा करते थे। लिंग उसे उल्टी सीधी बातों का पट्टी पढ़ा देती है। अब वो बेचारा चैंग वो बिलीव कर लेता है, मैं क्या इतना बुरा था तुम्हारे साथ? बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रिंक करके बेई पूरा टुल हो गया था। वो लिंग को कॉल करने की जगह जिन को कॉल कर देता है। जब जिन को यह पता चलता है कि लिन कोई लड़के के साथ है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उसके बारे में पूछती है, पर बेई को तो खुद ही नहीं पता था, तो कुछ नहीं बता पाता है। फाइनली वो लोग का बनी बनाई स्टोरी खत्म होती है। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तभी लिन का पैर स्लिप हो जाता है। वो चैंग के ऊपर बेड पर गिर जाती है। हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। माहा अपने एक पार्टनर में ही से बातें कर रही थी कि चैन अपने रास्ते से हट गया है, अब आगे क्या करना है। वही बदमाश आदमी हैकर से मिलकर चैन को पता कराता है कि चैन किस होटल में है, किस रूम में अभी स्टे किया हुआ है। लिन तो झूठ बोली थी कि वो लोग फियोन्सी है, तो उसे तो चैन के साथ बेड शेयर करना ही था। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लिन बेड के किनारे सोती है, पर वो जितना घसकती है उतना ही चैन उसका करीब आते जाता है, पकने लगता है और उसे एकदम प्यार से पकड़ के सो जाता है। यह पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस पार्ट का पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच। सरांगे।